पब्लिक के सेंटीमेंट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। और अमेरिका एक बंद गली के अंदर फंसा है कि क्या करे, आगे कहाँ जाए। और मुसलसल वो नारे तो ये लगा रहे हैं कि हम अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ हमें कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था। कर लिया है, हमारे पास डाटा मौजूद है। अब दोबारा हम अगर अटैक करेंगे तो हमें इजराइल की वीकनेसेस का पता चल चुका है। उस सबसे बड़ा खतरा यह है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में 1.5 से 2 लाख रॉकेट मौजूद है। वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मीडिया वाले आए हैं, वहां पे शोर किया जा रहा है मेरे जख्मी मुल्क के अंदर कि यहाँ पे जी दूध की नहरें चलेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। दर हकीकत एक ओपन एयर ऑक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत में इलेक्शन होने वाले हैं और इधर पाकिस्तान के जो लोग हैं पूरे खुश हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को भीख मिल गई है बताया जा रहा है। और पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं कि पैसा आ गया है, मजे आने वाले हैं। आप देखिए इस वीडियो में। पब्लिक के सेंटीमेंट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। और अमेरिका एक बंद गली के अंदर फंसा है कि क्या करे, आगे कहाँ जाए। और मुसलसल वो नारे तो ये लगा रहे हैं कि हम अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दुनिया मिले जुले चीजों अपने इसका इजहार कर रही है कि शायद ये नूरा कुश्ती थी, इनकी मर्जी से ये सारा जो कुछ किया था उसमें उनका 72 घंटे का नोटिस, फिर 10 घंटे का नोटिस, और उसके बाद फौरन ईरान की तरफ से ये जवाब आना कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। हालांकि सिर्फ 15 मिसाइल, उन 300 में से 15 मिसाइल गिरे वहां पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके बाद अभी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो ये लेकिन वार कैबिनेट जो है वो मुसलसल उनकी हर रोजाना मिल रही है। और वहां से जो चैटर्स आ रहे हैं तेल अवीव से, इजराइल से, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक मौका है कि वो हमला करके ईरान के एटमी तनसीबात, एटॉमिक उनके जो एसेट्स हैं उनको उड़ा दें। जब मैं इसको तफसील से पढ़ रहा था कि जो उनके पास एक तो उन्होंने जब पिछली दफा इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद उन्होंने अपने एटमी जो एसेट्स हैं उनको उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड किया पहाड़ी इलाके में, ताकि मिसाइल अटैक से, एयर अटैक से बचाया जा सके। फिर वो अपने ज्यादातर एटॉमिक एसेट्स को अंडरग्राउंड ले गए, जेर जमीन के नीचे उन्होंने चीजें एस्टेब्लिश की। दूसरा उनकी तरफ से ये था कि हमने, ईरान कहता है, हमने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना था, हमने चेक कर लिया है, हमारे पास डाटा मौजूद है। अब दोबारा हम अगर अटैक करेंगे तो हमें इजराइल की वीकनेसेस का पता चल चुका है। उस सबसे बड़ा खतरा यह है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में 1.5 से 2 लाख रॉकेट मौजूद है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन यह है कि इजराइल अपने अटैक मुसलसल जारी रखे हुआ है, चाहे वो गाजा के ऊपर हो, हैफा के ऊपर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में। यह सूरत हाल है। लेकिन अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, इजराइल के अंदर भी बीबी नेतन्याहू लोगों की सपोर्ट लूज कर चुके हैं। यहाँ अमेरिका के अंदर जो है लिबरल जो हमारे बच्चे हैं अमेरिकन, वो सड़क पर हैं। बाइडन जंग की सपोर्ट तो हार रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन फेयर होने के चांसेस बड़े बहुत मिनिमम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको मुसलसल एक क्रिमिनल केस के जरिए रोजाना अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनको उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे ये भी रिपब्लिकन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है उनको बड़ी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। ये सूरत हाल है जंग की। यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन पाकिस्तान मौजूद है। इसमें बयान देने से पहले मैं ये बताऊंगा कि सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है। एक कहावत है, हिंदी उर्दू पंजाबी की कर लें, कि हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। सऊदी अरेबिया वाले आए हैं, वहां पे शोर किया जा रहा है मेरे जख्मी मुल्क के अंदर कि यहाँ पे जी दूध की नहरें चलेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। दर हकीकत एक ओपन एयर ऑक्शन है कि और लूट सेल है। आप एक सूबा खरीदें, 2 सूबे फ्री देंगे साथ। ये सूरत हाल वहां पर है। मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। तकरीबन सारी कैबिनेट ही उठ के सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान आ गई, जिसमें बिलखसूस एग्रीकल्चर मिनिस्टर और मादनियात, मिनरल के मिनिस्टर्स उनके साथ मौजूद हैं। अब एग्रीकल्चर का क्या मजाक है कि कंट्री जो खुद जिसकी पहचान एग्रीकल्चर कंट्री है, वहां पे बाहर के लोग आ रहे हैं कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरह करेंगे। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर के साथ क्या करते हैं।
पहले अपनी चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसी चीनी को इंपोर्ट करते हैं कागजों में। चीनी गोदामों में पड़ी रहती है। शायद उन्हें यह नहीं पता यहाँ पे एग्रीकल्चर का माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब की हैं। पंजाब की सारी ज्यादा मियाँ साहब के दोस्त हैं, या मियाँ साहब की अपनी है, या उनकी पार्टी के लोगों के एक माफिया है, जिसको मुर्शद पाक भी आए थे तो चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल था। शायद अरबियों को इस चीज का नॉलेज नहीं है। देखें क्या करते हैं वो। दूसरे हमारे भाईजान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं। कल ब्लूमबर्ग के ऊपर उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 3 जी सर, आप आईएमएफ का कुछ कह रहे थे। मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त हमारे जो वजीर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन डीसी आ चुके हैं, और कल एक आर्टिकल आया ब्लूमबर्ग के अंदर, मैंने उस पर ट्वीट भी किया। टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुना, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने तंजीमें थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियन हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? हाँ, मैं उठूँ, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी, ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क, जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टैब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम करने की जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, वहाँ इंडिया पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। 2 नेशन